चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे संपादक इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर जी। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से आज एमएसएमई को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं, जो परिभाषा में संशोधन किया गया है? देखिए हितेंद्र, जिस तरह से पिछले महीने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अपने विश्वास पात्र अरविंद शर्मा की तैनाती कहीं एमएसएमई में की थी, तो उससे ये लग रहा था कि एमएसएमई को केंद्र सरकार मजबूत करना चाहती है और इंडस्ट्री सेक्टर, ये छोटे इंडस्ट्री सेक्टर को कहीं ना कहीं एक मजबूती देना चाहती है। अब देश में जिस तरह कोरोना के हालात हैं और जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो हर जगह से टूटा है, लघु और मझोले उद्योग है उन पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। अब ऐसे में एक काबिल अधिकारी ने कहीं ना कहीं एक कोई प्लान, कोई रोड मैप सरकार को दिया है, पीएम मोदी को दिया है, तो निश्चित रूप से सुधार की संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन सरकार को इस बात पे बल देना होगा कि जो पिछले तमाम जो सुधार हैं उनमें ये सुधार करना होगा कि अब ग्रास रूट लेवल पे एमएसएमई में जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है, जो आरटीपीपी है, तमाम तरह के जो एक्ट हैं, जो स्टेट एक्ट बने हुए हैं, उनमें व्यापारियों को लाभ मिले और लघु और मझोले उद्योग के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं उनकी भूमिका सशक्त हो। और जो प्रधानमंत्री स्वयं ये बात कर रहे हैं कि डिमांड, सप्लाई और इंटीग्रिटी, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको मजबूत किया जाए। अगर सप्लाई चेन प्रॉपर हो जाती है तो ये देश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है कि सप्लाई चेन मजबूत होने से जो एक छोटे व्यापारी हैं उनका जो सामान है वो कहीं, जो उनका उत्पादन है, जो उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनका कहीं एक बाजार सुरक्षित हो जाए, उनकी कीमतें सुरक्षित हो जाए, उनका मूल्य सुरक्षित हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये होता है तो देश में छोटे, लघु और मझोले उद्योग को एक दिशा मिल सकती है। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, आज की जो केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई है उसमें, तो क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से बताया जा रहा था, जानकारी जो है वो सामने आ रही थी कि बेरोजगारी दर जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में अब बढ़ रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ देखते हैं? क्या अब बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सकेगा? देखिए, बहुत कहना जल्दबाजी होगी, अभी देखना होगा सरकार जिस तरह काम कर रही है। पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है। कई सेक्टरों को रिवाइज करने की आवश्यकता है। सरकार ने अगर एमएसएमई को रिवाइज किया है, सरकार की ईमानदारी अगर इसके साथ है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जिस तरह व्यापार टूटा है, छोटे, लघु, जो मझोले उद्योग हैं वो टूटे हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए सरकार का जो एक्शन प्लान है वो ग्रास रूट लेवल पर कितना इफेक्टिव होता है ये भी देखना होगा। राज्य इसको कितना मजबूत करते हैं हितेंद्र, राज्य उसको प्रॉपर तरीके से मजबूत कर पाए, कहीं किसी तरह का राजनीतिक इसमें एजेंडा नहीं रहा, तो ये मजबूत होने की संभावना है। और अगर ये मजबूत होता है तो कहीं देश में जो लघु और मझोले उद्योग हैं उनको एक दिशा मिल सकती है और इस दिशा से कहीं अर्थव्यवस्था, थोड़ी बहुत एक अर्थव्यवस्था को राहत वाली खबर आ सकती है। लेकिन अभी ये वेट एंड वॉच होगा। अभी हमें देखना होगा केवल। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से निवेश की लिमिट और टर्नओवर की लिमिट में जो है वो सुधार किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये उद्योग किस तरीके से काम करेंगे, कैसे इनमें मजदूर काम करेंगे और किस तरीके से इनकी मार्केट रहेगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स को जो इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए तक का उसको लोन मिल सकेगा, उसकी जो सब्सिडी उसको मिल जाएगी, किस्तों में छूट मिल जाएगी, तमाम पेनल्टी में छूट मिल जाएगी। अगर आप पूरे एक भारत को मजबूत करके, और जो कोरोना का जो ये महाप्रकोप जो हुआ है भारत में, अब इसके जिलावार और कहीं अर्बन सेक्टर के अलावा रूरल सेक्टर को भी कहीं मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो दिशा है ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। जो मजदूर अपने घर पहुंचे हैं, अगर उनको वहीं रोजगार उपलब्ध होगा, स्ट्रीट वेंडर को एक सुरक्षा मिल जाएगी कि मुझे ये 10,000 रुपए तो प्राप्त हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं सुधार हो सकता है। लेकिन ये सुधार बहुत दूर है जब तक नियम राज्य और केंद्र दोनों अगर समन्वय करेंगे नहीं और दोनों के नियम एक जैसे नहीं होंगे, तो छोटे आदमी को, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि उसको अपनी, जिस तरह की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना चल रही है, शहरी आजीविका योजना चल रही है, दोनों योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कितना सशक्तिकरण होता है। अगर उन दोनों योजना को सशक्तिकरण करके इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर होते हैं, इनके लोन प्रॉपर होते हैं, फंडिंग हो जाती है, इनको बैंकों से फंडिंग सही तरीके से हो जाती है, टाइमिंग इसकी अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं हितेंद्र, क्या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है।
जब जी, तक इसी कहीं बीच हमारे साथ में आकाश जिंदल जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ इसका प्रभाव अर्थशास्त्री जो है वो क्या कुछ इसका प्रभाव देखते हैं। आकाश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को, जिस तरीके से एमएसएमई की परिभाषा को अब बदल दिया गया है? देखिए, एमएसएमई ने कई तरह के परिवर्तन हुए हैं ओवर द ईयर। जी जैसे जैसे वक्त बदला है तो जी। एमएसएमई का रूप बदला है। जी तो एमएसएमई में कई तरह की चेंजेस हुई हैं। जी जी तो अब अगर एमएसएमई को फायदा करती है ये नई डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं, जी तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, बिकॉज एमएसएमई के अंदर भी ओवर द ईयर्स काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, काफी चेंजेस हुई हैं, जी काफी बदलाव हुए हैं। जी Things have changed, the way business is being done, volumes are different and MSMEs have different requirements. तो जी। कहीं ना कहीं अगर डेफिनेशन को इस तरीके से ऑल्टर किया जाता है जी कि एमएसएमई के जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचता है, तो अच्छी बात है। जी। और आकाश जी, जिस तरीके से सरकार ने एक फैसला लिया है जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, इस फैसले में रेहड़ी पटरी वाले, चाय वाले, पकोड़े वाले, ब्रेड वाले, अंडे वाले, कपड़ों वाले और जूते, इस तरीके के जो काम करते हैं उनको भी लोन की सुविधा की गई है। इस फैसले के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, ये लोग तो हमारे समाज का और हमारी इकोनॉमी का जी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। जी जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं, जी 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 जो हमारे खोमचा लगाने वाले भाई हैं, वो तो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो हमारी इकोनॉमी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जी इनको लोन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के समय ये लोग भी बहुत बुरी तरह सफर किए हैं जी और फिर उस तरह की कैश रिच या लिक्विडिटी इनके पास नहीं होती। जी तो ऐसे लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जी ऐसे लोगों को फंड्स प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। जी और उससे क्या है, पूरी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी। और जी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, स्ट्रक्चर को देखते हुए इस तरह के हमारे भाई बड़े रेलिवेंट है और उनकी हेल्प करना भी एक लॉजिकल फैसला है। जी आकाश जी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा ही है, डामाडोल है, तो अब जो फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इनसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा? क्या अर्थव्यवस्था अब रफ्तार पकड़ेगी? देखिए, अर्थव्यवस्था अब कुछ हद तक रफ्तार पकड़ेगी। पहला तो जो अब लॉकडाउन की जगह अनलॉक वर्ड यूज किया गया है, वो साइकोलॉजिकली जी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी के अंदर जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उनको फायदा देगा, जी मोटिवेटर है, उनके लिए बूस्टर है। आज ही देखिए, जी। दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक है पहले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा था, जी। बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा थी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, जी डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। साथ ही साथ जो और चेंजेस किए जा रहे हैं जी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे। जी। देखिए, आज जरूरत क्या है कि एक तरफ हमें कोविड को फाइट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, दूसरी तरफ इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है। जी। और सरकार मेरे हिसाब से आज सिचुएशन को देखते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए जी कई अच्छे और इम्पोर्टेंट मेजर्स ले रही है। जी। लेकिन जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही है, क्या कुछ उसका धरातल पर कब तक उसका असर देखने को मिलेगा आकाश जी? देखिए, धरातल पे ऑलरेडी असर देखने को मिल रहा है। जी अभी सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया। जी। देखिए, आज स्टॉक मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से इसे वेलकम किया। जी ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि किसी सिटी की प्रोग्रेस मैं उसके ट्रैफिक को देख के लगाता हूँ, एक ये भी तरीका है। जी आज दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पिछले वीक के मुकाबले बहुत ज्यादा था, जी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं चीजें ग्राउंड पे आ रही हैं, प्रैक्टिकली शेप अप कर रही हैं। जी पीछे कई तरह के सरकार ने लोन्स प्रोवाइड किए, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं जी, उनके जी। लिए भोजन का अरेंजमेंट किया, अनाज का अरेंजमेंट किया। जी उसके अलावा हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे फिशरमैन दोस्तों के लिए कई तरह के अरेंजमेंट किए गए। तो उन चीजों का असर कुछ हद तक दिखने लग गया है, जी। कुछ आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन जी जी। जी लेकिन आकाश जी, तो- जिस तरीके से जो बेरोजगारी की समस्या सामने आई है कोविड-19 में, खासतौर पर जिस तरीके से बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ी है, उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कदम उठा रही है, लेकिन कब तक और कितना प्रभावी ये कदम है ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निपटा जा सके? देखिए, बेरोजगारी की समस्या आज की तारीख में एक रियल, बहुत बड़ी और बहुत बड़ा रूप ले चुकी समस्या है। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। जी आज 24% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। जी उसके अलावा ILO जो यूएन की बॉडी है, जी वो ये कहती है कि 40 करोड़ इंडियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर में भी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। जी RBI कहते हैं कि GDP नेगेटिव में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बेरोजगारी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। जी जी बट जी सरकार ने जो पीछे पैकेज अनाउंस किया है और जो तरह तरह के मेजर सरकार ले रही है, और खासकर ये जो एक सेंटीमेंट पे अच्छा असर किया सरकार ने, जो इन्होंने मैसेज दिया है, लॉकडाउन की जगह है अनलॉक शब्द यूज किया गया है, वो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज दे रहा है। उधर चाइना को लेके दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, चाहे US हो, यूरोप हो, चाइना के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जी अब उसको मैं ऐसे कैसे रिलेट कर रहा हूँ, उसकी वजह से हो सकता है
मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दे। जी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इंडिया में हो जाता है, जी जी साथ ही साथ जो हमारी सरकार अपने यहाँ जो एफर्ट्स कर रही है, मेजर्स ले रही है, चाहे जो पैकेज है जी उसको भी जनता तक पहुंचते पहुंचते कुछ समय लगेगा। जी तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है दिवाली तक हमारी इकोनॉमी वुड बी बैक ऑन ट्रैक। दिवाली के बाद इकोनॉमी दोबारा जो है, जो खासकर जो सेकंड हाफ है इकोनॉमी का, जी जी आप समझे नवंबर से मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, जी लास्ट 5 महीनों की बात कर रहा हूं, उसके अंदर ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर दोबारा बाउंस बैक करेगी। और इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी रेजिलिएंट इकोनॉमी, जी जी वी हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। तो कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक यहाँ पे दिखाई देगा जी और इकोनॉमी फिर अच्छी ग्रोथ देगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जी डेफिसिट कम होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। जी तो हमारे देश सही ट्रैक पे है, सरकार सही एफर्ट्स कर रही है। जी और अब बहुत जरूरी है सरकार के लिए और देश के लिए कि जो चाइना की वजह से माहौल बना है जी उसको हम पूरा फायदा उठाएं। जी मैन्युफैक्चरिंग को, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया लाएं, जी एफडीआई को इंडिया लाएं। एफडीआई इंडिया आएगी तो साथ साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया आएगी। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ में अच्छा एक रोल प्ले करेंगी, हिंदुस्तान की जी जी ग्रोथ को बढ़ाएंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएंगी, डेफिसिट कम करेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगी। जी चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादक। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से एक बड़ा राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है, तब से ही एक लोकल फॉर वोकल एक नारा उन्होंने दिया है, उस पर बड़ा जोर दे रहे हैं। क्या उसके लिए इस जो ये कदम उठाया गया है, क्या उसके लिए इस कदम को महत्वपूर्ण समझा जाए? क्या अब जो लोकल के लिए वोकल उन्होंने एक नारा दिया है वो अब प्रभावी रूप से लागू होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल जो अरविंद शर्मा की जो तैनाती है जी एमएसएमई में, जी उसके बहुत सारे मायने हैं। कहीं बहुत सोच समझ के ये तैनाती दिल्ली से हुई है कि कहीं एक ऐसा एमएसएमई सेक्टर को एक ऊर्जा दी जाए जिससे कहीं लघु उद्योग और मझोले उद्योग उठ सकें। जी लेकिन जो डिजिटल लेन देन है उस पर बहुत सारा वर्कआउट करने की जरूरत है जी और वो इफेक्टिव करने की जरूरत है। जिस तरह कोरोना में डिजिटल जो शब्द है वो धराशायी हुआ है, लोगों को मदद जो पहुंचने वाली थी वो नहीं पहुंच पाई, लोग अपनी बात नहीं कह पाए। तमाम चीजों को क्षमता निर्माण पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी 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 तमाम जो पैकेज बन रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल पे कैसे कैसे वो पहुंच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को एक इफेक्टिव करने की आवश्यकता है। एक ऐसा ये एसेट्स है जो बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आ रहा है, जी लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर उपयोग में आते हैं और सप्लाई चेन की अगर कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी का पार्ट बनते हैं, कोऑर्डिनेशन का पार्ट बनते हैं, तो ये देश के लिए माइलस्टोन हो सकता है कि एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो सके। जी उद्योग जो केंद्र हैं राज्यों के, उनको इफेक्टिव करना होगा। सही तरीके की पॉलिसी, सही तरीके की गाइडलाइंस, ऐसी बहुत सरल गाइडलाइंस ऐसी बनानी होंगी जिससे स्ट्रीट वेंडर्स या जो लोग जो लघु और जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कहीं स्ट्रीट जी जी वेंडर्स हैं, जी उनको जी लाभ मिल पाए जी सही तरीके से। जी आकाश जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ये घोषणा तो कर दी है कि जो रेडी पटरी वाले हैं, जो छोटे काम करने वाले हैं, चाय ब्रेड पकौड़ा इस तरीके के जो काम करने वाले हैं, उनको लोन मिल सकेगा। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लोन लेने के लिए कोई भी आदमी बैंक में जाता है तो उसे काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जितना लोन उसे मिलता है उसमें से बहुत कम राशि उस तक पहुंच पाती है। तो इसकी ये जो बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए सरकार के क्या कुछ सरकार का प्लान है? आकाश जी, तो आकाश जी हमारे साथ अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से बड़ी समस्या हमारे देश में है लोन लेने की, तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या कुछ प्लान है, सरकार की क्या कुछ तैयारी है, ताकि जो 10,000 रुपए का लोन ऐसे काम करने वालों को मिलेगा, रेडी पटरी वालों को मिलेगा, ताकि उनके पास वो पूरी राशि उन तक पहुंच पाए और वो उसका लाभ उठा पाए? आपको इस पे जानना होगा हितेंद्र जी कि जो शहरी ग्रामीण आजीविका योजना थी और शहरी आजीविका योजना थी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना थी, उसमें जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, लेकिन उसका जो फायदा नीचे सतही स्तर पे जो होना था उतना फायदा नहीं हो पाया। और कई गवर्नमेंट ने उसके सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम करके और उसका एक ये करते रहे कि योजनाएं भेजी हैं, फंड नहीं है, या फंड आ गया तो उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ और लोकल लेवल पे, तो लोकल और लोकल फॉर वोकल जो एक नारा है या एक जो प्रधानमंत्री की आवाज है, वो आवाज तभी सशक्त होगी या तभी मजबूत हो सकती है जब उनकी पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म इसको पूरी तरीके से अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर दे। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ तो सिर्फ योजना बन के रह जाएगी।
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये योजना सिर्फ नाम के काम एक नाम होके रह गई है, दिखावा होके रह गई है। तो पूरा इन योजनाओं का अध्ययन करना होगा कि कहाँ कहाँ इनमें क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या खामियां इनमें रही हैं, उन खामियों को दूर करना होगा। उनके जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करके जो उनकी उपलब्धियां हैं उसमें क्या कारगर उपाय हो सकते हैं ये देखना होगा। अगर ये सरकार ठीक तरीके से देख लेगी और अगर इसको पूरी तरीके से एक जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया इसका, तो आप समझिए टॉप टू बॉटम सही चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो देश में अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ये कहने के लिए हो सकता है कि अभी ऐसे महासंकट से उबर सकती है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया नीचे से ऊपर तक तो कहीं ना कहीं फिर वही दिक्कत आएगी। आज डिजिटल पेमेंट जो लेन देन की बात करते हैं, आप देखिए कई जगह तो नेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, कई जगह जो मोबाइल फैसिलिटी है, जो नेटवर्क है, वहाँ बहुत सारी बाधाएं हैं। कई शहरों अर्बन सेक्टर में ही जब बाधाएं तो रूरल सेक्टर में किस तरह के हालात होंगे आप जान सकते हैं। ये चीजें सरकार को बहुत इजी करनी होंगी, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, बहुत सारे सेक्टरों की एक कोऑर्डिनेशन, एक जॉइंट कहीं कमेटी बनानी होगी, तब जाके सरकार का जो फायदा पहुंचाने का जो एक उद्देश्य है या सरकार जो चाहती है कि फायदा पहुंचे, ये सिर्फ कहने से, योजना बनाने से नहीं होगा। एमएसएमई को नीचे तक मजबूत करना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करना होगा, तब कहीं जाके सोच सकते हैं कि एमएसएमई मजबूत हो रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खामियां हैं इस पूरी योजना में जो सरकार ने बनाई है, नहीं शुरू से जो एमएसएमई में खामियां हैं, उन खामियों, पुरानी खामियों को दूर करके और नई उपलब्धियों को इसमें अर्जित करना होगा, जोड़ना होगा, तब कहीं इस सेक्टर को हम मजबूत देख सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, ये एमएसएमई की बात है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गरीब और किसान और मजदूर की बात करते हैं, तो उनको इस योजना से जो आज फैसले लिए गए हैं उनसे किस तरीके से राहत मिलेगी? देखिए हितेंद्र, राहत मिलना बहुत एक ऐसा शब्द है जो कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब राहत मिलने की बात होती है तो राहत बहुत दूर की बात हो जाती है। राहत से ज्यादा जो नीचे तबका है, जो वंचित, जो शोषित और पिछड़े हैं, वो आहत हो जाते हैं इस राहत के नाम पे। तो राहत जो शब्द है वो बहुत कठिन शब्द है, कहने में आसान है, लेकिन उसको कारगर बनाने में बहुत वक्त लगने वाला है। मैं आपसे बहुत एक बात ये कह रहा हूं कि राहत को पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर तक जिस तरह के हालात कोरोना में निकल के सामने आए हैं, तमाम चीजों की बात चल रही थी, पूरी व्यवस्था से सरकार चल रही थी, लेकिन वो व्यवस्था धराशायी हो गई जब मजदूर सड़कों पर निकला, जब मजदूर को तुरंत राहत नहीं पहुंच पाई। अप्रवासी चंद्रशेखर जी, इसी बीच हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं, बीजेपी नेता, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। संदीप द्विवेदी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। संदीप जी, जिस तरीके से आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एमएसएमई की परिभाषा को बदलना, गरीब किसान के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन इनका क्या कुछ प्रभाव और कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो चीजों को दोबारा से किया गया है, डिफाइन किया गया है, इसके पीछे बेसिक जो पर्पज है वो यही है कि जो जितना भी किसान है, जैसे एमएसपी का बढ़ना हो या जो यही पटरी वाले हैं उनके लिए मिनिमम शर्तों पे जो क्रेडिट देने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और जितने जल्दी इफेक्टिवली हो सके जो लोअर क्लास का तबका है या लोअर मिडिल क्लास का तबका है उसको राहत पहुंचाने के लिए ही सरकार ने स्टेप लिया है। और एमएसएमई की परिभाषा को इसलिए भी थोड़ा सा बदलना जरूरी था कि एमएसएमई को लेकर काफी कंफ्यूजन थी और लोग उसका कहीं प्रॉपरली तरीके से जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं उसे चेंज किया गया है। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा। जी संदीप जी, सहानुभूति और संवेदनशीलता तो दिखाई गई है, लेकिन इसका असर कब तक देखने को मिलेगा? हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत दिनों से चलती आ रही है सर। अभी तक जो गरीब मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, वही अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, अब इसके लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि प्रवासी मजदूर नहीं पहुंच पाए, और उसके लिए केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार है, वो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो, उनके बीच में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी थी और जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने में या पॉलिटिक्स करने में एंगेज रहे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और उसी की वजह से ही ये जो वर्किंग क्लास है वो कहीं ना कहीं परेशान हुई, लेबर क्लास है वो परेशान हुई। तो कहीं ना कहीं पर्पज यही है कि जो लोग अपने होम टाउन में गए हैं या छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से इम्प्रूव हुआ है,
तो अपॉर्चुनिटी भी इम्प्रूव हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक छोटा मोटा कुछ वेंचर शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए ही कहीं ना कहीं सरकार ने क्रेडिट देने की कोशिश की है। और एमएसएमई को ही इसलिए डिफाइन किया गया है कि वो अपने रूरल एरिया में या जो एरिया अभी तक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से दूर था, उस एरिया में अपने नए वेंचर्स को लगाएं और उसका बेनिफिट उठाएं। जी संदीप जी, जिस तरीके से एमएसएमई की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहा गया है, तो ऐसे ही जो एमएसएमई में काम करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं, वही मजदूर हैं जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि एमएसएमई में मजदूर जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा तबका नहीं है जी। बेसिकली एमएसएमई का एक पर्पज ये है कि कहीं ना कहीं जो इंटरप्रेन्योर है वो कहीं ना कहीं खुद ही एक ग्रुप बना के क्यों ना अपना वेंचर स्टार्ट करे। और एमएसएमई में अगर वर्किंग क्लास को देखिए या लेबर क्लास को देखिए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा एम्प्लॉय बेस नहीं होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बड़ी बड़ी हैं उनमें एम्प्लॉय बेस ज्यादा होता है, या फिर जो इस तरीके से ई रिक्शा पुलर हैं या जो अपने छोटे मोटे कुछ वेंचर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या जो बेसिकली काम है उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन सब में जो लोग थे, जो डेली वेजेस वर्कर थे, उनकी इनकम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और सरकार यही चाहती है कि वो लोग अब कहीं ना कहीं खुद अगर एसएचजी बना के या एमएसएमई के साथ कोलैबोरेट करके कुछ अपना वेंचर अपने रूरल एरिया में या जहाँ पे वो है वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें राहत की बात की गई है। तो संदीप जी, मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसको अब किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से अब वो काम करते हुए नजर आएगा? देखिए, अभी तक इस देश में लोकल मतलब स्वदेशी की बात तो की जाती थी, लेकिन कभी भी स्वदेशी लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं दी गई। अभी तक एक बहुत बड़ा कानूनी पेचीदगी थी, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करिए तो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, और जिससे कहीं ना कहीं अगर आपको कलकत्ता या मुंबई से कोई सामान दिल्ली लेके आना है तो 4-5 दिन एक हफ्ता लगता था। जी। आज कहीं ना कहीं सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, और आज कंडीशन ये है कि आपको दिल्ली से कानपुर 5 घंटे लगते हैं, और अगर आपको कलकत्ता जाना है तो 6 घंटे में आप कानपुर से कलकत्ता पहुंच सकते हैं। जी संदीप जी, जी। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर्स बढ़ेंगे। जो किसान है जो अभी तक बिचौलियों पे डिपेंड रहता था, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट बड़े मार्केटों में, बड़ी मंडियों में लेके जा सकेगा, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन को भी लेके अब बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं वो रूरल एरिया की तरफ भागेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि रूरल एरिया में लेबर सस्ता मिलेगा, वर्किंग प्रोफेशनल सस्ता मिलेगा, और साथ में जो लैंड है या जो अदर प्रोडक्शन के लिए चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल है, वो भी वहाँ सस्ता मिलेगा। तो जब प्रोडक्ट जहाँ सस्ता होता है, ऑब्वियसली जो बिजनेस वेंचर्स है वो उसी तरह। जी संदीप जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। तो अब जिस तरीके से एमएसएमई में जो सुधार किया गया है, और उस सुधार से ये एक उम्मीद जो है वो बंधी है कि अब अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है उसमें भी अब कहीं ना कहीं उस समस्या का भी समाधान होगा। और जिस तरीके से रेहड़ी पटरी वाले जो लोग परेशान थे और कोविड-19 की वजह से जो बिल्कुल घर पर बैठे हुए थे, और अब वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अब उनका कारोबार कैसे चलेगा, उनको भी कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है। और चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अब तक जो हमने बातचीत की है अर्थशास्त्री से, भारतीय जनता पार्टी के नेता से, और जो डिस्कशन में निकल करके सामने आया वो यही कि जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल की बात कही जा रही है पिछले काफी दिनों से, अब उसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, निश्चित रूप से तमाम चीजें ठीक होंगी, लेकिन सरकार को एक कारगर उपाय मजदूरों के लिए भी करना होगा। जिस तरह किसान सेवा केंद्र पूरे जिलों में तहसील स्तर पर बने हुए हैं, उसी तरह मजदूरों के लिए भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पे ऐसे सेंटर बनाने होंगे, जो वहाँ पे लेबर अगर किसी भी तरह की आपदा हो तो वहाँ पे रुक सके, वहाँ अगर कहीं से आए प्रवासी मजदूर तो वहाँ रुक सके, सरकार की सुविधा हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो। जब तक भी वो रुकना चाहें या आपदा काल में वो कहीं नौकरी से बेरोजगार हो जाए तो वहां रुक सके, ऐसे सेंटर, लेबर सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर डेवलप करने होंगे। अगर ये लेबर रिहैबिलिटेशन सेंटर डेवलप किए सरकार ने इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो देश में मजदूरों को एक भरोसा मिल सकता है, क्रांति आ सकती है। मजदूर बिना भरोसे के घर से नहीं लौटेगा, ये भरोसा सरकार को उपलब्ध कराना होगा। जी चंद्रशेखर जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आपका स्वागत
स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए 2014 में जब भारत का जन्म हुआ जी, तो भारत के अन्वेषक आए थे। 2014 में भी हमने देखा कि साहब विकासशील देशों की सूची में हम नंबर 1 होंगे, जी, 15 लाख मिलेंगे। 2014 में भी हमने बहुत सारी घोषणाएं सुनी है। सरकार को बड़ी अच्छी सरकार है, बड़ा अच्छा शौक है चलाने का और बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं। कोरोना हमारे भारत में 0 हो गया है जी, और हमारी इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई जी। है। तो एमएससी सेक्टर में और जो एक काल्पनिक बजट 20 लाख करोड़ का दिया गया था, ये जो घोषणा कर रही है इसमें से अच्छा है इन्होंने घोषणा करी है। जी। धरातल पे कितनी उतरती हैं मुझे बताइए। पिछले 6 साल में जी, आज तक उठाकर बेरोजगारी कितनी बढ़ी या घटी? मैं समझता हूँ सर्वाधिक स्तर बेरोजगारी का है। स्फीति मुद्रास्फीति का हाल सर्वाधिक बुरा है। महंगाई की दर सर्वाधिक ऊंची है जी, और व्यापार मध्यम वर्ग और व्यापार खत्म हो गया है हिंदुस्तान से। संसार के किसी भी देश से कोई भी नई यूनिट या कोई ऐसी उपलब्धि हो जो सरकार बता दे तो सरकार कहती है। सरकार की एक्चुअली कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अब क्योंकि सत्ता है, शासक है, दिखावा है और कोरोना में लोगों का ध्यान भटकाना है क्योंकि इनके पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, मेडिकल किट नहीं है इनके पास और आपके वेंटिलेटर्स नहीं है और तीनों चारों स्टेटों में घोटाले की खबरें पूरे देश में प्रमुखता से दिखाई गई हैं, इस्तीफे भी हुए हैं। तो अब सरकार को जी अजय वर्मा जी अजय वर्मा जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम बातें कही और तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं लेकिन धरातल पर कब तक लागू होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ